आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया। और हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो है क्रूस पर कही गई यीशु मसीह की तीसरी वाणी के बारे में, जो कि इस प्रकार से है कि मसीह ने जो भी बातें अभी तक कही, पहली वाणी में परमेश्वर से बात की, यीशु मसीह ने परमेश्वर से बात की, और दूसरी वाणी में यीशु मसीह ने अपने साथ वाले डाकू और अपराधी से बातचीत की, तीसरी वाणी में हम उस बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब यीशु मसीह अपने चेले यूहन्ना और अपनी माँ से बात करते हुए इस वाणी में ये हमें बताते हैं, और ये हमें मिलता है। ये बात हमें पवित्र वचन में यूहन्ना 19 के 26-27 में उन्होंने अपनी माता से कहा है, हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है। और उन्होंने फिर अपने शिष्य यूहन्ना से कहा, और ये तेरी माँ है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने अपनी माता के बारे में बात की है, अपने शिष्य से की, तेरी माँ है। और उस समय जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, बहुत परेशान है, खून से लथपथ हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और उनकी माँ की हालत भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जो कि क्रूस के पास ही अपने बेटे की हालत को देखकर घबराती है। उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत दिल दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और मन बहुत व्याकुल है अपने बेटे की हालत को देखकर। प्रेरित यूहन्ना भी उनके पास खड़े हुए हैं, जो कि हमारे इस यूहन्ना के लेखक है, जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। उस समय तक मरियम के पति की मृत्यु हो चुकी थी शायद, क्योंकि वहाँ पर यूसुफ का जिक्र कहीं भी नहीं आता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यूसुफ उस समय नहीं थे। यीशु के सूली तक का समय, जब मरियम की उम्र रही होगी, जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, मरियम की उम्र लगभग 40 से 50 साल की हुई होगी। और उसके पास जीवन चलाने के लिए कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि जो अपने जीवन को चला सके। और क्योंकि यीशु भी उनके साथ नहीं थे, तो इसमें हम माता पिता की आज्ञा को मानने का वर्णन दिया गया है। इस वाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने माता और पिता की आज्ञा को मानने का बताया है कि हमें उनकी आज्ञा माननी है, उनका आदर करना है। और हम इस बात को 10 हुक्म में भी देख सकते हैं, जिसमें एक हुक्म यह भी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और इसी को हम अपने वचन में देख सकते हैं, जो कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को भी आज्ञा दी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, जिसे हम वचन में देख सकते हैं निर्गमन 20:12 में, और व्यवस्था विवरण 5:16 में भी हमें माता पिता का आदर करने के बारे में बाइबल में वर्णन मिलता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। यीशु ने भी अपने बड़े बेटे होने के नाते अपने माता पिता का आदर किया है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने यीशु मसीह, क्योंकि अपने घर के बड़े बेटे थे, उन्होंने जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। और उन्होंने ये जिम्मेदारी को अपने भाइयों पर नहीं दिया। ये जिम्मेदारी जबकि उनके और भी भाई थे, उनको ना देकर उन्होंने अपने चेले को इस जिम्मेदारी को दिया है, क्योंकि हो सकता है शायद यीशु मसीह को उन पर विश्वास नहीं था। और भाई भी यीशु मसीह के भाई भी जो है वो भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। और अपने भाइयों पर जिम्मेदारी सौंपने की बजाय उन्होंने इसको अपने प्रिय शिष्य पर, यूहन्ना पर, अपनी माँ की जिम्मेदारी देने का फैसला किया और उनसे ये बात करने की बात सोची। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने अपने दर्द में भी अपने पास खड़ी हुई माँ की चिंता की और माँ की परवाह की, जिससे बहुत प्रेम करते थे। यीशु मसीह ने अपनी माँ की परवाह की, और वो उस समय खून से लथपथ थे, उनका हाल बहुत बुरा था, दुखी थे, खाना भी बहुत दिन से नहीं खाया था उन्होंने, पानी भी उन्हें नहीं मिला था, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। कुछ ही समय बाद क्रूस पर वो मृत्यु उनकी होने वाली थी क्रूस पर। इतनी दशा खराब में भी उन्होंने अपनी माँ की परवाह की। हम इस वाणी में इसको देख सकते हैं कि इतने खराब होने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ की परवाह की। वे बहुत ज़्यादा दुख थे, उनके दिलो दिमाग में अपने प्रियजनों के लिए प्यार था।
चिंता थी, परवाह थी। उन्होंने हमारे लिए जितना बड़ा उदाहरण साबित किया है ये कहकर कि वे उन्हें उन्हें माँ नहीं बल्कि स्त्री कहते हैं। यीशु मसीह की माँ मरियम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जगह पर अपनी माँ को स्त्री कहकर संबोधित किया है, ताकि लोग उन्हें ईश्वर ना समझ बैठे। माँ को माँ नहीं कह के माँ को उन्होंने स्त्री कहकर संबोधित किया है, जैसा कि आज भी हम लोग करते हैं। क्योंकि मरियम भी एक साधारण परिवार से थी, साधारण महिला थी। यीशु ने कान्हा के विवाह में भी मरियम को, इसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कान्हा का जब विवाह की बात होती है, वहाँ भी उन्होंने मरियम को महिला कहकर संबोधित किया है। वहाँ भी उन्होंने अपनी माँ को माँ ना कहकर महिला कहकर संबोधित किया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने माँ को माँ नहीं बल्कि स्त्री कहकर संबोधित किया है। मरियम बहुत ही ज़्यादा दुखी थी इस बात को देखकर। यीशु मसीह के पास मरियम सूली के पास खड़ी थी और ये बात देखकर बहुत ज़्यादा व्याकुल थी कि ये चीज़ें जो थी, जो ये देख रही थी यीशु मसीह की दशा देखकर मरियम बहुत ज़्यादा दुखी थी कि क्रूस के पास 4 लोग खड़े हुए थे। जब देखते हैं इस वर्णन को, यूहन्ना, प्रेरित, मरियम की बहन और उनकी पत्नी। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी इस दुख की घड़ी में भी अपने प्रेम करने वालों की परवाह करते हैं, जिनको उनकी चिंता है, परवाह है, उनकी बहुत परवाह करते हैं। वो एक अच्छा पुत्र है। यीशु मसीह एक अच्छे पुत्र हैं। वे अपनी माँ की देखभाल के लिए चिंतित हैं। यीशु माँ की बहुत चिंता करते थे। वे जानते थे कि माँ इस दुख को सहन नहीं कर पा रही है। इस कारण वह यूहन्ना की ओर देखकर उनकी देखभाल करने के लिए उससे कहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरी माँ बहुत चिंतित है, मुझे इस अवस्था में देखकर, मुझे इस हाल में देखकर मेरी माँ बहुत दुखी हो रही है। इसलिए ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने चेले यूहन्ना को दी। और जिस तरह से यीशु ने क्रूस पर भी अपनी माँ की तरह परेशान है, क्रूस पर भी यीशु मसीह अपनी माँ के लिए परेशान थे, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। प्रभु के दिल में अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है, मोहब्बत जो उमड़ कर आ रही है, इसी प्रकार हम मसीहों को भी वचन के अनुसार अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। साथ ही ऐसे बुज़ुर्ग जनों की भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी हमें ध्यान रखना है। जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी मदद करने वाला उनके पास कोई भी नहीं है, ऐसे बुज़ुर्ग लोगों की भी हमें मदद करनी चाहिए, जिनका कोई सहारा नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं अपना उद्धारकर्ता मानकर और उसके अनुयायी हैं, तो सबसे पहले अपने बुज़ुर्ग, अपने माता-पिता की परवाह करिए, उनसे प्यार करिए। यदि आपके पास माता-पिता हैं, उनकी परवाह करें, उनसे प्यार करें। ना केवल उनसे, बल्कि आपके आस-पास यदि कोई भी बुज़ुर्ग महिला या पुरुष है, बुज़ुर्ग लोग हैं और उनका कोई नहीं है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है अपनी तीसरी वाणी में, तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, उनकी भी चिंता करनी है। तो तीसरी वाणी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी अपने माता-पिता की परवाह करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं भूले और अपनी माता के प्रति अपार माता के प्रति जो उनका अपार प्रेम था, वो हमें दिखाई देता है इस समय भी, जबकि कुछ समय बाद क्रूस पर से मृत्यु हो जाएगी उनकी, तभी भी उस समय में भी वो अपनी माता के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। कितना आदर्श पुत्र है यीशु मसीह, कितना आदर्श बेटा है यीशु मसीह। ये हम सोच सकते हैं इस वाणी में कि उनकी कितनी हालत दर्दनाक है, कितनी दुख की अवस्था में है, कितनी परेशानी में, फिर भी उन्हें अपनी माँ की चिंता है कि मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। इस ख्याल को रखने के लिए उन्होंने यूहन्ना को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि यूहन्ना उनका ख्याल रखेगा।
ये माता है तेरी और ये तेरा पुत्र है। दोनों के लिए इस बात को उन्होंने, इस वाणी को कहकर इसमें वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह मार्ग आपको और मुझे दिखाया है। क्रूस पर मरते हुए भी यीशु मसीह का जीवन इस एक संदेश है। क्रूस पर जब वो मर रहे, मृत्यु होने वाली, तब भी उनका ये संदेश है कि यीशु मसीह का जीवन एक संदेश है हमारे लिए, और हमें भी अपने माता और पिता का ऐसे ही आदर करना है, उन्हें संभाल कर रखना है, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है प्रेम पूर्वक। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माता पिता की सेवा हम कर पाते हैं। यदि आज हम अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे काम से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें भी दी है, इस वाणी को कहकर हमें भी उन्होंने ये सिखाया है कि हमें और आपको भी अपने माता पिता का आदर करना है। और यदि नहीं कर पाते हैं, यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, तो हम इस बात को सीखना चाहिए। क्रूस पर कही यीशु की तीसरी वाणी यही है कि हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने जन्म देने वाले माता पिता से प्यार करना है। क्रूस पर कही गई वाणी हमें यही संदेश देती है प्रभु की ओर से कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उन्हें संभाल कर रखना है, उनकी इज्जत करनी है, उनका सम्मान रखना है, उनकी परवाह करनी है, और हर स्थिति में हमें उनके साथ डट कर खड़े रहना है, ना कि हमें अपने से दूर करना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।